Hello students, good morning everyone. Welcome in my today's class. Today we are going to start the chapter of your English Mulberry Literature textbook, chapter number 4, and the name of the chapter is The Elves and the Shoemaker. Okay, so the elves are the tiny magical creatures who help us to do our work in less time and with less energy and magically. Okay, so let's see how the elves going to help the shoemaker in the story. So let's get started. Once upon a time there was a kind shoemaker and his wife. एक समय की बात है, तब एक shoemaker था और वो अपनी वाइफ के साथ रहता था। वो बहुत काइंड था, मतलब दयालु था। Although the shoemaker worked very hard, they were still very poor. shoemaker बहुत मेहनत करता था मगर फिर भी इतना ज़्यादा नहीं कमा पाता था, तो वो बहुत पुअर था। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उसकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो रिच कहलाए। सो ही वॉज वेरी पुअर। One day the shoemaker's wife said, we have no more food to eat. You will need to make more shoes to sell. तो एक दिन क्या होता है, शूमेकर की वाइफ ने कहा शूमेकर से कि अब हमारे पास कुछ खाने को नहीं है। वी हैव नो फूड इन आवर हाउस टू ईट, सो यू हैव टू वर्क मोर हार्डर एंड यू हैव टू मेक मोर शूज़ टू सेल। तुम्हें ज़्यादा जूते अब बनाने पड़ेंगे, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और जूते बनाकर बेचना पड़ेगा, सो दैट हम उससे अर्न कर पाए और हम अपने घर में खाना खा सकें। I have only enough leather to make one more pair of shoes, the shoemaker replied sadly. Okay, जब उसकी वाइफ ने उसे ये बोला, टू दैट रिप्लाई, उसने जवाब दिया कि मेरे पास बस इतना सा ही लेदर बचा है, यानी कि जो उसका जो चमड़ा है, मतलब जिससे वो जूते बनाता है, उसके पास थोड़ा सा ही बस लेदर बचा है एक जूते बनाने लायक। ठीक है, जिससे उसका एक ही जोड़ा बनेगा जूते में, यानी कि दो जूते उसके बनेंगे। ठीक है, उसने सैडली रिप्लाई किया कि मेरे पास तो और ज़्यादा लेदर ही नहीं है जो मैं और ज़्यादा शूज़ बनाऊँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है जो मैं और ज़्यादा लेदर खरीद सकूँ। सो हाउ विल आई मेक मोर पेयर्स? The shoemaker cut shoes ready to make them the next day and went to bed. Okay, shoemaker क्या करता है, shoemaker वो जो उसके पास थोड़ा सा लेदर था उसको काट के रख देता है रेडी करके, कि वो अगले दिन सुबह उठ के उससे शूज़ बनाएगा, क्योंकि उस दिन बहुत रात हो चुकी होती है तो वो सोने चला जाता है। लेदर के पीसेस को काट के, जैसे हम अगले दिन की कुछ प्रिपरेशन करके रख देते हैं, तो वैसे ही उसने सारी प्रिपरेशन करके रख दी, बट उसने स्टिच नहीं किया जूतों को और वो टेबल पे रख के चला गया सोने। नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही विल वेक अप। The next morning, the shoemaker and his wife came downstairs to find the shoes had already been made. अच्छा, जब अगली सुबह होती है, दे वर वेरी सरप्राइज। जब वो नीचे आते हैं, जब शू मेकर नीचे आता है शूज़ को स्टिच करने के लिए, तो वो देखता है कि द शूज़ हैड ऑलरेडी बीन मेड। जो शूज़ का पेयर उसने रखा था लेदर काट के, उससे स्टिच किसी ने कर दिए शूज़ उसके। ठीक है, उससे उसके जूते ऑलरेडी स्टिच्ड होके रखे हुए हैं उसी टेबल पे जहाँ पे वो लेदर काट के गया था। सो टू दैट, आफ्टर वॉचिंग दैट, दे वर वेरी सरप्राइज। ठीक है, तो शू मेकर अपनी वाइफ को बुलाता है, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि हु हैड डन दिस। द शूज़ वर ब्यूटिफुल। आप देख ही सकते हो, जूते बहुत अच्छे थे, बहुत खूबसूरत थे और बहुत अच्छे से स्टिच किए हुए थे। दे वर फाइन पेयर। The shoemaker put them in the window of the shop and no sooner had he done so. ओके, और उसने क्या किया, अब इतने खूबसूरत जूते थे, मतलब उसकी दुकान में सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट पेयर था वो जूते का, तो उसने क्या किया, अपनी शॉप के विंडो पे लगा दिया और ऊपर ऐसे लिख दिया फॉर सेल। सेल लगा दी उस शूज़ की, ताकि जल्द से जल्द उसके लिए कस्टमर आए और वो उसको अच्छे पैसे में सेल करे और उसके पास पैसे आ सके और वो उससे नया लेदर खरीद सके। Then a woman walked into the shop.
उसके बाद क्या होता है, एक वुमन आती है। ऑफ कोर्स इट वाज अ लेडीज़ पेयर ऑफ शूज़ जो उसने विंडो पे रखा था। तो वो देख के, वो बाहर सभी आउटसाइडर्स को दिख रहा था, विजिबल था। जो विंडो पेन था वो कांच का था, ग्लास का था। सो इसीलिए उसको बाहर से नोटिस करते हुए एक वुमन आई उनकी शॉप पे और उन्हें वो शूज़ का पेयर पसंद आ गया। I must have those shoes. They are beautiful, said the woman, and gave the shoemaker twice the price of the shoes. अच्छा, अब उस वुमन ने आके बोला कि मुझे वो जूते चाहिए, वो जूते मेरे पास होने ही चाहिए, वो इतने ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। और ये बोलते हुए उसको वो जूते इतने ज़्यादा पसंद थे कि उसने उसका डबल प्राइस दिया। किसको? शू मेकर को। द शू मेकर एंड हिज वाइफ वर डिलाइटेड। तो इसी तरीके से अब शू मेकर के पास डबल प्राइस आ गई। ठीक है, उसका जूता जितने का था उससे उसको दुगने पैसे मिल गए और इसीलिए शू मेकर और उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए, डिलाइटेड हो गए, मीन्स बहुत खुश हो गए, क्योंकि अब वो ज़्यादा उसको, मतलब उस जो इनकम हुई है उनकी, उससे वो लेदर भी ला सकते हैं और खाना भी ला सकते हैं। They bought some food to eat and still had enough money for the leather to make the two pair of shoes. ठीक है, वही जो मैंने कहा कि वो उससे खाना भी लेकर आए, अच्छा खाने के लिए। देखिए आप लोग चार पिक्चर में देख सकते हो आप लोग, दे हैव प्लेंटी ऑफ फूड नाउ टू ईट। और उसके बाद भी उनके पास इतने पैसे बच गए कि वो उससे लेदर ख़रीद सके, और इतना लेदर ख़रीद सके जिससे उनके पूरे 2 पेयर ऑफ शूज़ बन जाएं। Once again the shoemaker cut out the leather for the shoes ready to make them and next day and went to bed। और उसके बाद फिर से shoemaker क्या करता है, उस रात को जिस दिन वो लेदर लेके आता है फिर से उनको कट कर लेता है, शूज़ बनाने के लिए रेडी कर देता है और वही उसी टेबल पे जहाँ पे वो काम करता है, जो उसका टेबल होता है काम करने का, वर्क प्लेस, वहाँ पे वो रख के सोने चला जाता है बेड पे। एंड अगली सुबह वो क्या देखता है? Now again he found that there were two ready-made pair of shoes with that leather which he kept the last night. And that those were beautiful again like the previous one। फिर से वो यही देखता है कि जो उसने 2 शूज़ के लेदर काट के रखे थे उससे जूते बन गए, प्रिपेयर हो गए ऑलरेडी, और वो भी पहले जैसे ही गुड क्वालिटी के थे, फाइनेस्ट थे और बहुत ही खूबसूरत थे। Now again the shoemaker put them in the window of his shop and no sooner had he done so। ओके, जैसे उसने पहले रखा था वो फिर से जल्द उसको उन दोनों को अब सेल पे लगा देता है और अपने विंडो पे, दुकान के विंडो पे, सो दैट बाहर के विजिटर्स उसको बाहर से ही नोटिस कर सके और जिसे पसंद आए वो अंदर आके उसे परचेज़ करके ले जाए। क्योंकि उसे पता था कि इतने अच्छे जो आज तक वो जूते सिलता था और ये जो कोई भी है, हूसो एवर इज़ बिहाइंड दिस, जो भी उसके जूतों को स्टिच कर रहा है, वो काफ़ी और ज़्यादा अच्छी तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से, लॉन्ग लास्टिंग तरीके से स्टिच कर रहा है उसके शूज़ को। तो ये बहुत बेटर क्वालिटी के हैं, तो इसीलिए कोई भी आके इनकी मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है। ठीक है, डबल प्राइस में भी लोग ले जाने को तैयार है, तो इसीलिए उसने फिर से अच्छी कमाई करने के लिए उसको विंडो पे सेल पे लगा दिया। We must have those shoes, said the 2 women and gave the shoemaker twice the price of each of the shoes। दोबारा उसके शॉप में 2 वुमन आती हैं जिनको ये शूज़ के पेयर बहुत पसंद आते हैं और वो भी उससे सेम ऑफ़र करते हैं कि हम इन जूतों के पेयर के डबल पैसे देने को तैयार हैं, मगर प्लीज़ हमें ये जूते चाहिए, हमें आप ये जूते सेल कर दो। एंड वॉट आफ्टर दैट? फिर क्या होना था, शूमेकर और उसकी वाइफ फिर से और ज़्यादा दुगने खुश होते हैं क्योंकि अब तो उनके 3 पेयर बिक गए डबल प्राइस में। तो दे वर अर्निंग गुड अमाउंट, हेल्दी अमाउंट। Once again they bought some more food to eat and still had enough money for the leather to make 4 pair of shoes। अब उनके पास एक साथ 4 पेयर ऑफ शूज़ बनाने का लेदर आ जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो काफ़ी अच्छी अमाउंट इनकम कर चुके होते हैं, तो वो फिर से कुछ अपना खाने के लिए लेकर आते हैं, अच्छा खाना, और उनके पास इतना लेदर लाने का पैसा होता है जिससे पूरे 4 पेयर ऑफ शूज़ बन जाएं।
This continued every night for many weeks. Every evening, the shoemaker would cut out and leave the leather on the table. Now, अब क्या हुआ कि उनको इस बात का मज़ा आने लगा, ठीक है। अगर हमारा काम भी, अगर हम किसी दिन कुछ प्रिपरेशन करके रख दें और अगले दिन सुबह उठ के देखें कि हमारा काम हो गया, या सपोज़ करिए आप लोगों का होमवर्क किसने कर दिया, तो आप लोग तो डेली ऐसे ही करोगे ना, मन करेगा आपका कि डेली हम अपनी नोटबुक, पेन, पेंसिल, सारी इरेज़र, सारी स्टेशनरी रख देते हैं और अगले दिन सुबह उठ के देखेंगे कि हमारा होमवर्क किसने कर दिया। तो उनको इस चीज़ की आदत हो गई, ठीक है। दे वर एडिक्टेड टू दैट एंड दे स्टार्टेड एन्जॉइंग दिस फन। ओके, ये जो भी हो रहा था, क्योंकि उनकी बनाए हुए शूज़ से तो उनको सिंगल प्राइस ही मिलता था, डबल प्राइस नहीं मिलता था, इतनी ज़्यादा कमाई नहीं होती थी उनकी। सो इसीलिए वो जानबूझ के अब ऐसा करने लगे कि वो रात को जितने पेयर बनाने हैं उन सभी के अलग अलग करके हिस्से रख देते थे। तो ऐसे देखिए आप लोग, टेबल पे रखा हुआ है, अलग अलग हिस्से लेदर के काट के रख देते थे। उनको पता था कि सुबह हम उठ के देखेंगे कि शूज़ बने बनाए रखे हैं टेबल पे, जितने पेयर के हमने काटे थे लेदर। हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, हम बस उसको लगा देंगे अपने विंडो में और वो सेल हो जाएगा और हमें डबल 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 प्राइस मिल जाएंगे सभी के। तो वो ऐसे करके डेली चले जाते थे सोने, लेदर काट के टेबल पे रख के, और ऐसा काफ़ी हफ्तों तक चलता रहा। एंड इन द मॉर्निंग द शू मेकर एंड हिज वाइफ वुड फाइंड द शूज़ ऑलरेडी मेड। और वही होना था, सुबह उठते वो और उनको बना बनाया जूता मिल गया। अब देखो, 4 पेयर्स का रखा था तो उनको 4 जोड़ी जूते मिल गए सुबह उठ के, है ना मज़ेदार। Soon the shoemaker and his wife were very rich and very happy. और अब उन्होंने इकट्ठे 4 पेयर बेच दिए डबल डबल प्राइस में। तो देखिए उनके पास कितना सारा धन आ गया है, यानी कि कितना सारा पैसा आ गया है। वो जल्दी बहुत ज़्यादा रिच हो जाते हैं और बहुत हैप्पी रहने लगते हैं। We must see who is making the shoes for us. We can thank them, said the shoemaker's wife, and the shoemaker agreed. अब एक दिन बहुत हफ्तों बाद ऐसा चलता रहा। उसके बाद एक दिन शू मेकर की वाइफ को ऐसा लगा कि हमें क्यों ना, हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पीछे रात को आके कौन हमारे शूज़ इतने दिनों से बना करके चला जाता है सुबह, जिसे हम देख भी नहीं पाते। तो हमें उससे मिलना चाहिए, हमें चुप चुप के देखना चाहिए कि कौन है, सो दैट हम उसको थैंक कर पाए। और शू मेकर भी एग्री हो जाता है कि हाँ, हमें ऐसा करना चाहिए। That night, the shoemaker and his wife hid in the cupboard so they could see who was making the beautiful shoes for them. उस रात वो क्या करते हैं, shoemaker और उसकी वाइफ एक कबर्ड के अंदर छुप जाते हैं, ये देखने के लिए चुपचाप कि जब वो रात को लेदर काट के रख के चले जाएंगे तो उस रात कौन आता है और कौन चुप चुप के उनके लिए इतने ब्यूटीफुल पेयर ऑफ शूज़ बना के जाता है। Suddenly, 2 elves appeared. They quickly started work on making shoes from the leather. उसके बाद वो क्या देखते हैं, कौन आता है। सडनली 2 elves, यानी कि ऐसे जादुई क्रिएचर्स, 2 छोटे छोटे से लिटिल टाइनी बेबीज़ की तरह आते हैं वो, और वो अपीयर होते हैं। और वो कहाँ से आते हैं, वो जो पीछे विंडो है वहाँ से आते हैं और फटाफट अपने लेदर के पीसेस उठाते हैं और अपना काम में लग जाते हैं शूज़ बनाने के। एंड वेन दे फिनिश्ड दे डिज़अपियर्ड। और उसके बाद जैसे ही उनका काम हो जाता है, जैसे ही शूज़ बन जाते हैं, वो उसको रख के गायब हो जाते हैं। In the morning, the shoemaker said, "We must do something for the little elves who had helped us." तो ये शू मेकर और उसकी वाइफ तो उससे मिलना चाहते थे, मगर वो तो शूज़ बनाने के बाद रुकते ही नहीं है, क्योंकि वो मैजिकल हैं, वो गायब हो जाते हैं, तो इसीलिए ये तो मिल नहीं पाए उनसे, ठीक है। बट ये सोचते हैं कि हमें भी क्यों ना उनको कुछ देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, जो हमारी इतने दिनों से मदद कर रहे हैं और हमें रिच बनाने में जिनका सबसे बड़ा हाथ है। तो हमें भी उनके लिए, कोई बात नहीं, हम ऐसे मुँह से थैंक यू नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनके लिए कोई गिफ्ट रख देंगे हम भी। Perhaps I could sew them new clothes, as their old clothes are old and
torn, replied the shoemaker's wife. तो shoemaker की वाइफ के माइंड में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं उनके लिए छोटे छोटे ड्रेसेस सिलूँ, ठीक है, सीव करूँ, मतलब सिलाई करूँ, स्टिच करूँ अपने घर पे। जैसे वो मेरे लिए हमारे लिए शूज़ स्टिच करके देते हैं, हम उनके लिए कपड़े स्टिच करके देते हैं, क्योंकि उनके कपड़े पुराने और फटे हो गए हैं। तो उनके लिए क्यों ना हम नए नए कपड़े बना के रख देंगे और वो उनको पाकर बहुत खुश होंगे, जैसे वो हमारे लिए शूज़ बना के रखते हैं और हम खुश होते हैं। Yes, said the shoemaker, and I can make them little shoes for their bare feet. और shoemaker क्या करता है, कहता है कि हाँ तुम कपड़े बनाओ उनके लिए और मैं उनके छोटे छोटे पैरों के लिए मतलब जो bare feet, मतलब जो वो खाली पैर रहते हैं, उनके पास जूते नहीं है पहनने के लिए, तो मैं उनके लिए क्या करूँगा, छोटे छोटे जूते बनाऊँगा, क्योंकि अब मेरे पास से हैं और अब मेरे पास काफ़ी लेदर भी है, तो अब तो मैं किसी के लिए भी शूज़ बना सकता हूँ। So the shoemaker and his wife started to make the finest little clothes and shoes you have ever seen. और उसके बाद क्या होता है कि शूमेकर और उसकी वाइफ फाइनेस्ट पेयर ऑफ क्लोथ्स बनाने लग जाते हैं, जो हमने आज तक कभी देखा ही नहीं। देखिए आप लोग, ये चरखा पे वो सीलने लग जाती है उसकी वाइफ, ठीक है। जैसे वो फाइनेस्ट पेयर ऑफ शूज़ बना के जाता है इनके लिए, वैसे ही इनका भी प्लान है कि वो फाइनेस्ट पेयर ऑफ क्लोथ्स बना के उसी टेबल पे रख देंगे, सो दैट ताकि रात को जब वो आएंगे ज़रूर शूज़ बनाने के लिए, तब उनको वो पाकर खुश होंगे और वो पहन के चले जाएंगे और उनको पता भी चल जाएगा कि ये उन्हीं के लिए रखे हैं, हमने उनको थैंक यू कहने के लिए। When they had finished, they lay their gifts on the table and hide in the cupboard. और फिर वो पिछले दिन की तरह जब उन्होंने कंप्लीट कर लिया स्टिचिंग अपना, जब उनके कपड़े बन गए, तो वो फिर से कपड़ों को उन टेबल पे रख के छुप जाते हैं, कहाँ पे, कबर्ड में, सो दैट वो चुपचाप देख सके कि कब वो एल्व्स आते हैं और उनके कपड़े पाते हैं और उन्हें बहुत खुशी होती है, और वो खुशी वो देखना चाहते थे, इसलिए वो कबर्ड में छुप जाते हैं। When the two elves appeared, they saw the gifts and were very happy. जब वो दो elves आते हैं, रात को अपीयर होते हैं और वो देखते हैं कि उनके लिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे से दो पेयर ऑफ क्लोथ्स रखे हुए हैं, तो वो उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। They put on their new clothes and shoes and began to dance, jump and sing. वो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। वो दोनों ही अपने सेम जो उनके कपड़े रखे हुए थे और जूते रखे हुए थे, उन्हें पहन लेते हैं, कपड़ों को और जूतों को, और फिर क्या करते हैं, खुशी के मारे डांस करने लगते हैं टेबल पे, जंपिंग और सिंगिंग करने लगते हैं। They were so delighted after getting that. The two elves then disappeared and the shoemaker and his wife never saw them again. और उसके बाद क्या होता है, वो दोनों एल्व्स डिज़ापियर हो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए अपने गिफ्ट्स पाकर खुशी से, और फिर आज के बाद वो कभी नहीं आते, कभी नहीं दिखते। But the shoemaker and his wife would always be very grateful to the elves. Okay? क्योंकि उनका जो पर्पस होता है वो तो ख़त्म हो जाता है। वो केवल इसी मकसद के लिए आए थे कि शू मेकर और उसकी वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, तो किस तरीके से उनकी हालत को सुधारी जाए और वो थोड़ा सा अर्न करके इनकम वो रिच हो जाए और उनकी जो ये फाइनेंशियल स्थिति है वो सुधर जाए। तो अब तो वो धीरे धीरे रिच हो ही गए हैं, तो अब शूमेकर अब आगे खुद तो शूमेकर है ही, वो अपने आप भी शूज़ बना सकता है। सो इसीलिए अब एल्व्स को लगता है कि अब हमें अब इन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, तो नाउ वी कैन गो। तो इसीलिए ये सोच के फिर वो अगले नेक्स्ट बार से कभी नहीं आते हैं वहाँ पे, वो हमेशा के लिए डिज़अपियर हो जाते हैं और वो उनको उनका रिटर्न गिफ्ट भी मिल चुका होता है। सो यहीं पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है और शूमेकर और उसकी वाइफ हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं उन दोनों एल्व्स के लिए। So students, here the chapter ends and I have given you a very detailed explanation in Hindi completely. Hope you all have understood each and every line of the story and enjoyed it. I will be back with a new chapter soon. Till then, do the book exercise and worksheet of the story. Thanks for watching. Take care and keep learning.